कई खुले आम जिस्म की नुमाइश होती है तो कई फटे कपड़े सूखते हैं। नैतिक और संस्कृति को भूल रहा है मानव अपनी असफल। नमस्कार, मैं बी आर सुल्तान। आप देख रहे हैं नैतिक इंडिया। आधुनिकीकरण के नाम पर जाम से जाम टकराए जाते हैं। एक पल के दिखावे के लिए रुपये को पानी की तरह बहाए जाते हैं। किसी को रोटी नसीब नहीं है तो कोई पैरों तले कुचलता है। कई खुले आम जिस्म की नुमाइश होती है तो कई फटे कपड़े सूखते हैं। नैतिक और संस्कृति को भूल रहा है मानव अपनी असफलता का अटास लगाता है। यह अनैतिकता का दानव, ये सब क्यों हो रहा है? आधुनिकीकरण का ढोंग रचने वाले, अब तो बता ये सब क्यों हो रहा है? वेलकम बैक नैतिक इंडिया। मानवता के इतिहास में इंसान लालची और अनैतिक होता जा रहा है। इंसान के जैसे जैसे आधुनिकीकरण का दौर बढ़ता गया, इंसान अपने अनैतिकता के कार्य, नैतिकता के धर्म और मानव मूल्यों को कहीं पीछे छोड़ दिया गया है। अब आज बात आती है कि मानव मूल्य होते क्या है। इंसान के आंतरिक रूप से आत्मा की, जो परमात्मा की एक आवाज होती है ना, अंतरात्मा की आवाज कही जाती है, उसको ही होता है मानव मूल्य। अंतरात्मा की आवाज कभी गलत नहीं होती है, हमेशा एक सही राह दिखाती है, जिससे आदमी संतुष्ट होता है, खुशनुमा रहता है। उस जीवन में अपने आप को किया हुआ कार्य में कभी पछतावा नहीं होता। कई की कार्य, कई किस तरह से लोग इस मानव मूल्य को समझने में भूल करते हैं। तो मैं आपको एक कहानी के तौर पर आपको समझाऊंगा कि हम मानव मूल्यों का किस तरह का प्रयोग करें और कैसे पता चलता है कि हम मानव मूल्यों का गलत उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको ले चलूंगा महाभारत के उस दौर पे, जहाँ द्रोणाचार्य का आश्रम है, जहाँ कौरव और पांडव दोनों ही उनसे शिक्षा ले रहे थे, दोनों ही उनसे अस्त्र की विद्या ग्रहण कर रहे थे। सभी की शिक्षा पूर्ण हुई। तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुलाया और उसे एक ब्रह्मास्त्र दिया। जो अर्जुन एक कौशल धनुर्धर था, जिसे धनुष विद्या का बहुत ज्यादा ज्ञान था। द्रोणाचार्य का एक बेटा था अश्वत्थामा। वो कौशल धनुर्धर था, वो भी अपने आप में पूर्ण था, लेकिन उसने अपने पिताजी से बार बार ब्रह्मास्त्र की प्राप्त करने का निवेदन किया। कहीं जाकर वही द्रोणाचार्य को अपने आप में हार माननी पड़ी और उसको ब्रह्मास्त्र दे दिया। तब महाभारत का युद्ध था। अर्जुन के पास इतना कौशल क्षमता था और द्रोणाचार्य ने अर्जुन को देते समय और अश्वत्थामा को देते समय ये बात कही थी कि इसका कभी भी उपयोग किसी भी मानव पर मत करना। तो इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं, महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। जब अश्वत्थामा अपने बाण से ब्रह्मास्त्र चलाता है, वो मानव पे चलाता है, अर्जुन पे चलाता है नष्ट करने के लिए। उसके अंदर कुशल तो थी, लेकिन वो अनैतिकता का प्रसिद्ध है। उसकी अनैतिकता की सोच के कारण, उसके बुरे व्यवहार के कारण उसकी वो विद्या खत्म होगी ब्रह्मास्त्र को वापस लाने की। लेकिन ये विद्या अर्जुन के पास थी, कि अर्जुन एक कौशल और नैतिक का व्यक्ति था। किसी भी कारण से अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र से विश्व को नष्ट होने से बचाया। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि अर्जुन एक कुशल था और उसके साथ वो नैतिक रहा, उसने अपने मानव मूल्य का सही उपयोग किया। दूसरी तरफ अश्वत्थामा, वो अपने विद्या में इतना कौशल तो था, लेकिन वो अनैतिकता था। उसके मानव मूल्य बुरी प्रवृत्ति के थे, किसी को नष्ट करने की भावना से प्रेरित थे। तो यही से शुरुआत होती है हमारे जीवन की। हम जीवन को किस प्रकार देखें और उसका उपयोग कैसे करें, यही मानव मूल्य हमारी गहराई करते हैं। आज के इतिहास में हमें इसकी आवश्यकता है कि अनैतिक होते समाज को कैसे नैतिक बनाएं। परिवार से करनी होगी,